Good evening, friends. How are you all? I hope you all are very fine and enjoying your life. Today, we are resuming our chapter 1, Triumph of Surgery. In last class, in part 1, we have read about the dog Tricky, who was not doing very well because of overeating. तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिकी, जो कि एक डॉग है, उसके बारे में, जो कि मिसेस पैम्फ्रे का पेट है और ओवर ईटिंग के कारण वो बहुत ही लेज़ी और अनईज़ी फील कर रहा था और मिसेस पैम्फ्रे को लगा वो बीमार है। लेकिन जो इस चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर हैरियट, उन्होंने पहले भी मिसेस पैम्फ्रे को वार्न किया था कि वो उसका ध्यान रखें, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन मिसेस पैम्फ्रे समझ नहीं पाई कि किस तरीके से मुझे ध्यान रखना है। डॉक्टर हैरियट ने उन्हें स्वीट्स देने को मना किया था, लेकिन क्योंकि ट्रिकी को स्वीट्स बहुत पसंद थी तो वो उसको ज़्यादा देर तक मना नहीं कर पाई। अब जब इस बार मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की हालत देखी तो वो समझ गए कि अब एक ही सॉल्यूशन है, इसको ठीक करने के लिए मुझे उसे घर से दूर करना पड़ेगा। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि डिले किए बिना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गाइस, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब डिले किए बिना ही उसको वो अपने साथ ले जाएंगे और ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। तो अब हम आगे अपना चैप्टर जो है वो रिज्यूम करते हैं। बट आई टुक अ फर्म लाइन। यहाँ फर्म लाइन जो है उसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेशन। डॉक्टर ने बोला, यानी कि मिस्टर हैरियट ने बोला, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, आई टुक अ फर्म लाइन, यानी कि अब मैं स्ट्रिक्टली पूरी डिटर्मिनेशन से कह रहा हूँ। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बीमार था बहुत, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और अब सिर्फ यही एक तरीका था जिससे कि उसे बचाया जा सकता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। हालांकि मैं ये समझता था अब बिना थोड़ी सी देरी किए उसको ले जाना ही बेहतर होगा। फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रे, wailings, I marched out to the car carrying the dog wrapped in a blanket. अब पीछे से जो मिसेस पैम्फ्री हैं वो क्या हैं? वो चिल्ला रही हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें डॉग से, ट्रिकी से, तो वो उससे दूर नहीं रह सकती थी और ना उन्हें लगता था वो भी मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, जो कि सच भी था। फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेस वेलिंग। जो यहाँ वेलिंग का मतलब है क्राई आउट। तो मिसेस पैम्फ्रे चिल्ला रही थी, रो रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैं कार से उतरा उस छोटे से डॉगी को लेने, जो कि ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड। अब क्या हुआ, जैसे ही जो स्टाफ है उसको पता लगा, वो तैयारियां करनी उसने शुरू कर दी और जो मेड्स हैं वो उसका जो मटेरियल था, उसका जो बेड है, उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, टॉयज़ हैं, ये सब कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में जुट गई। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl,
अब जो स्टाफ है उसने ये सब कलेक्ट कर लिया. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मिस्टर हैरियट ने जब ये सब देखा कि यार ये तो सामान पे सामान इकट्ठा कर रहे हैं और मेरी गाड़ी इतना सारा सामान जो है वो नहीं रख सकती है, तो उन्होंने जो है गाड़ी स्टार्ट कर ली. एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पैम्फ्रे विद द डिस्पेयरिंग क्राई. अब जैसे ही उन्होंने जो है गाड़ी स्टार्ट की, चलने लगे, तो मिसिस जो पैम्फ्रे है ऑब्वियस है वो काफ़ी दुखी थी, राइट. तो वो मतलब काफ़ी उम्मीद थी उन्हें कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो उससे उनको देख रही थी और उन्होंने चिल्लाई विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो. और उन्होंने खिड़की से जो छोटे छोटे कोट्स होते हैं वो डाल दिए गाड़ी में. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. जैसे ही मैं मुड़ने लगा तो मैंने एक बार मिरर में देखा. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. हर किसी की आंखों में आंसू थे. आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. जब हम सड़क पे निकले, मैंने नीचे देखा उस तरफ, जो डॉगी की तरफ, जो साइड में सीट पे मेरे साथ बैठा हुआ था. वो बेचारा, पैथेटिक मीन्स बेचारा, बेचारा जो छोटा सा एनिमल है वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था. गैस्पिंग मीन्स होता है धीरे धीरे सांस लेना. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने ट्रिकी के हेड पे पैट किया. पैट का मतलब है हथेली से, हाथों से प्यार से सहलाना. तो उन्होंने उसके सिर को सहलाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. और ट्रिकी ने भी अपने उसी अंदाज में बड़ी हिम्मत लगाकर अपनी जो टेल थी उसको हिलाते हुए उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया कि वो उनके प्यार को अप्रिशिएट करता है. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं उसको कि बेचारे बच्चे, तो बेचारे लड़के, वो उसे बड़े प्यार से ओल्ड लैड, प्योर ओल्ड लैड करके, पुअर ओल्ड लैड करके पुकारते हैं. यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है. बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, बट मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें किस तरीके से क्योर करना है, यानी किस तरीके से ठीक करना है. नाउ एट द सर्जरी. अब क्या होता है, यस, अब क्या होता है एट द सर्जरी. द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी. अब एट द सर्जरी, सर्जरी यहाँ पर कहा गया है वो एरिया, वो जहाँ पर जो डॉक्टर है वो सर्जरी करता है, डॉग्स की ट्रीटमेंट करता है, राइट. तो वो एरिया जहाँ पर जो सर्जन है वो सर्जरी करता है, राइट. तो एट द सर्जरी हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी. जो वहाँ पर और भी डॉगीज़ थे जिन्हें कि उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ रखा हुआ था, वो सब कभी ऊपर कूद रहे हैं, कभी जो भाग भाग के सामने जा रहे हैं. यहाँ सर्च का मतलब है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट. तो कभी वो ऊपर कूद रहे हैं, कभी सामने भाग भाग कर ऐसे कर कर जा रहे हैं, जो वो डॉग्स उन्होंने और भी वहाँ ट्रीटमेंट के लिए रखे थे. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड when put down lay motionless on the carpet. अब क्या होता है कि जो ट्रिकी है वो जो नॉइजी पैक है, यहाँ गाइज पैक का क्या मतलब है ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर पैक का मतलब है ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है. तो अब जो ट्रिकी है वो ऐसे ये जो इतना शोर मचा रहे हैं ग्रुप ऑफ डॉग्स, उनकी तरफ देखता है ऐसे डल आइज के साथ. और फिर जब ट्रिकी को ज़मीन पर रखा जाता है, नीचे कारपेट पे रखा जाता है, तो वो वहीं पर पड़ा रहता है बिना किसी मोशन की, मोशनलेस सा. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. अब जो बाकी के डॉग्स हैं, आपको पता है डॉग्स की, कई एनिमल्स की ये हैबिट होती है, किसी भी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो उसे स्निफ करते हैं, सूंघते रहते हैं. तो ऐसे ही जो बाकी डॉग्स हैं वो पहले तो उसे स्निफ करते हैं, सूंघते रहते हैं कुछ सेकेंड्स तक उसके आसपास.
फिर जब वो देखते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ना तो ये मूव कर रहा है ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, तो वो उसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो क्या करते हैं, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। जो मिस्टर हैरियट हैं वो एक थोड़ा सा वार्म बॉक्स होता है, उसमें उसकी बेडिंग लगाते हैं, उसके लिए बेडिंग बनाते हैं उसमें। और कहाँ पर आपको याद है मिसेस पैम्फ्रे ने उसके लिए क्या कुछ भेजा था, लेकिन यहाँ पर वो उसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट देना चाहते हैं ताकि वो इन सभी डॉग्स के साथ इंजॉय कर सके, राइट। तो उसे एक नेचुरल सा, जैसे बाकी सब रहते हैं वैसे सा ही एनवायरनमेंट देते हैं। तो एक लूज बॉक्स होता है, उसी में उसकी बेडिंग लगाते हैं। एंड नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, जो कि बिल्कुल उसी के पास होता है जहाँ पर बाकी जो डॉगीज होते हैं वो सोते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। तो पहले 2 दिनों के लिए मिस्टर हैरियट जो हैं वो पूरी नज़र रखते हैं उसके ऊपर, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उन 2 दिनों के लिए जो मिस्टर हैरियट हैं उसे बिल्कुल खाना नहीं देते, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर ईटिंग के कारण इतना फैटी हो चुका होता है कि वो चल भी नहीं पा रहा होता, और वो खाने को कभी मना नहीं करता क्योंकि वो ग्रीडी होता है फूड के लिए, राइट। वो ये नहीं देखता ट्रिकी कि मेरा पेट भरा हुआ है, बट उसे कुछ भी दे दो वो कभी नहीं मना करता, खा लेता है। और यही रीज़न था कि उसकी ये हालत है जिसके कारण वो अब बीमार पड़ने लगा था। तो मिस्टर हैरियट उसको फूड तो नहीं देते, बट वो उसको बहुत सारा पानी देते हैं पीने के लिए, ठीक है। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. अब देखो अब क्या होता है, मिरेकल होना शुरू होता है। At the end of the second day, दूसरे दिन के अंत में, दूसरे दिन का जब एंड आता है तो वो क्या देखते हैं मिस्टर हैरियट कि जो ट्रिकी है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है अपने आसपास के माहौल में, राइट। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। सेकेंड डे उन्होंने देखा कि सेकेंड डे के एंड में जो ट्रिकी है वो इंटरेस्ट दिखाने लगता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, और जो थर्ड डे है उस दिन वो विम्पर करने लगता है। गाइस यहाँ विम्पर जो है उसका मतलब क्या है, मेक फिबल साउंड्स ऑफ फियर, पेन, मतलब कि, और हैप्पीनेस, मतलब कि जैसे हम कभी पेन में होते हैं तो क्या होता है, हम बड़ी लो साउंड्स करते हैं जैसे कि हम पेन में हैं, तो ऐसे ही साउंड्स जो होते हैं एनिमल्स भी करते हैं। तो ट्रिकी भी सेम टाइप ऑफ साउंड्स जो है निकालता है, विम्पर करता है। जब वो बाहर डॉग्स जो है उन्हें देखता है यार्ड में खेलते हुए ना, तो उनको देखता है, उनकी आवाज़ें सुनते हैं, तो वो विम्पर करने लगता है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब क्या होता है कि जब वो देखते हैं कि वो इस तरीके से अनहैप्पीनेस साउंड कर रहा है, तो मिस्टर हैरियट डोर ओपन कर देते हैं, और डोर ओपन करते ही जो ट्रिकी है वो बाहर की तरफ भागता, मतलब बाहर की तरफ मूव करता है। अब क्योंकि वो फैटी था, भारी था, तो भाग तो नहीं पाता, मगर वो ट्रॉटिंग करके, ट्रॉटिंग का मतलब क्या होता है, रैन एट अ मॉडरेट पेस विथ शॉर्ट स्टेप्स, मतलब कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं उसके ज़रिए भागने की कोशिश करना। तो वो ट्रॉटिंग करते हुए बाहर जाता है, और वहाँ पर उसको जो जॉ है और उसके फ्रेंड्स हैं वो घेर लेते हैं। एनगल्फ, गाइस यहाँ एनगल्फ वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एनगल्फ का मतलब क्या होता है, सराउंड कर लेना, पूरी तरीके से घेर लेना। तो यहाँ जॉ जो है ये ग्रे हाउंड ब्रीड है, ग्रे हाउंड जो है ये एक, ग्रे हाउंड जो है ये एक नस्ल है डॉगीज़ की, एक ब्रीड होती है। तो ये जो ग्रे हाउंड ब्रीड का डॉग है जिसका नाम जॉ है, और उसके फ्रेंड्स ट्रिकी को घेर लेते हैं जैसे ही वो बाहर आता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब वो कभी जो है उसके ऊपर कूदते हैं, फांदते हैं, और उसको थॉरोली इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं उसको, और फिर वो गार्डन की तरफ भाग जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उन्हें फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और थोड़ा थोड़ा रोल करता है, उसकी पूरी बॉडी फैटी फैटी होती है तो इजीली रोल भी कर पा रहा होता है, वो रोलिंग करता है। अब क्या होता है हम आगे देखते हैं। So later that day I was present at feeding time. अब क्या होता है उस दिन जो बाद में जो मिस्टर हैरियट हैं वो
प्रेजेंट होते हैं फीडिंग टाइम के दौरान, जब डॉगीज़ को खाना देना होता है. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स. वो देखते हैं कि जो ट्रिस्टन है, जो एक डॉग है, वो स्लॉप करता है फूड इनटू द बाउल. स्लॉपिंग का मतलब यहाँ गाइस क्या होता है कि जब डॉग्स जो हैं वो बाउल में खा रहे होते हैं तो क्या होता है, वो स्पिल कर देते हैं उसको कंटेनर, जिस भी कंटेनर में उन्हें खाना दिया गया है उसके आसपास, राइट. तो ये जो होता है इसे स्लॉपिंग कहते हैं. तो वो देखते हैं जो ट्रिस्टन है जब वो खा रहा है तो वो इधर उधर स्लॉप कर देता है फूड. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. और वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाफट खाने की आवाज़ आ रही होती है. एवरी डॉग knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर डॉग जानता है कि अगर वो दूसरे से पीछे रह गए तो वो जो है उनको कंपटीशन जो है फेस करना पड़ेगा मील के लास्ट पार्ट के लिए, राइट. तो वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं उस मील के लिए, राइट. तो फिर आगे क्या होता है, यहाँ आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से जो डॉगीज़ हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं और जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, and that is surging. When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. जब उन्होंने खाना खा लिया, Tricky took a walk round the shining balls. जो ट्रिकी है वो उन शाइनिंग बॉल्स जो है उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है, ठीक है, और लिक करता है कभी अंदर, ठीक है, कभी किसी बाउल के कभी किसी बाउल के. तो जब उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया, ट्रिकी जो है वो शाइनिंग बाउल्स के आसपास घूमने लगता है, उन्हें लिक करता है कभी किसी के अंदर कभी किसी में. लिक करने का मतलब क्या है, चाटना. तो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम. अगले दिन क्या होता है, उसके लिए भी एक अलग से बाउल रखा जाता है. अब आप ये देखिए कि डॉक्टर जो है हैरियट, उन्होंने ये सब इसीलिए किया ताकि जो उसमें एक्टिविटी आए. जो इतना लेज़ी फील कर रहा था, चल फिर नहीं पा रहा था, अब उन्होंने उसे 2-3 दिन खाना नहीं दिया, खूब पानी पिलाया, तो उससे क्या हुआ कि उसकी बॉडी में जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एनर्जी थी वो उसने यूटिलाइज़ की खेलने कूदने में, और वो एक्टिव हुआ. और अब उसे भूख लग रही थी, तो अब जब उसने डॉक्टर जो है उन्होंने देखा कि उसको भूख लग रही है, वो बाउल्स जो है उन्हें लिक कर रहा है, तो नेक्स्ट डे उसके लिए भी एक अलग सेपरेट बाउल जो है वो रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर उसे जॉस्लिंग करते हुए. यहाँ जॉस्लिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को धक्का मारना रफली, जैसे कि कोई किसी चीज़ के लिए मान लो कि कोई अब यहाँ पर डॉगीज़ जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर पहले डिस्कस हुआ बाउल में से फटाफट से खाने के लिए. तो आज क्या है, आज जो ट्रिक है वो भी सेम हरकत कर रहा है, ठीक है, वो पुश कर रहा है एक दूसरे को खाना खाने के लिए. तो ये देखकर, ये एक्टिविटी देखकर ट्रिकी की डॉक्टर को बहुत खुशी हुई कि वो जो है एक्टिव होता जा रहा है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. तो तब से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ती चली गई, मतलब जो उसकी इम्प्रूवमेंट की जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ती चली गई. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट. अब उसे कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो दिया नहीं जा रहा था, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की दवाई नहीं दी जा रही थी. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. सारा दिन वो क्या करता था, वो बाकी जो डॉगीज़ थे उनके साथ भागता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमिजेस. अब यहाँ पर जो ट्रिकी है वो सारा दिन दौड़ता भागता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके साथ जैसे जब डॉगीज़ जो होते हैं उनका पूरा पैक होता है, गैंग होता है, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर जो स्क्रमजेस है, इसका मतलब क्या है, कंफ्यूज स्ट्रगल. तो वो ऐसे ही आपस में बेमतलब की स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन वो उनका एक काइंड ऑफ मस्ती होती है जो वो आपस में करते हैं. तो ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. तो उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है कभी लड़ते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को पे लेटते हैं, और
ट्रैम्पिंग मीन्स यहाँ पर कभी एक दूसरे को दबाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर पैर रख देते हैं, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, कभी एक दूसरे को साथ धक्का करते एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके की उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो देख के वो बहुत खुश होते हैं डॉक्टर। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग। अब वो जो है वो उस गैंग का एक हिस्सा बन चुका था, एक्सेप्टेड, और वो सब उसके साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहा था और बाकी सब भी इंजॉय कर रहे थे। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, गैंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू fighting like a tiger for his share at the meal times and hunting great in the old hen house at night। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो डॉगीज़ हैं उन सबके साथ मिलकर वो आपस में इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट ट्रिकी के लिए यूज़ किया गया है। शैगी का मतलब होता है जो कि फ़र जो होता है उससे। अब जो डॉगीज़ हैं यहाँ पर जितने भी उनकी बॉडी पे फ़र है, तो क्रू का मतलब है ग्रुप। तो ये जो शैगी क्रू है, फ़र वाली क्रू है, उसमें वो जो लिटिल ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था ट्रिकी को। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह आपस में लड़ते थे मील टाइम्स के दौरान अपने अपने शेयर के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात को जो उनका ओल्ड हैन हाउस में उन्हें छोड़ दिया जाता होगा तो वहाँ पर वो रैट को, चूहों को हंट करने के लिए भी आपस में फ़ाइट करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसकी अपनी पूरी ज़िंदगी में ऑब्वियस उसने ऐसा टाइम नहीं देखा होगा, क्योंकि जो डॉग्स हैं वो तो डॉग्स के साथ ही खुश रहेंगे डेफिनेटली, राइट। तो वो उनके साथ इतना इंजॉय कर रहा था, और ऐसा इन्जॉयमेंट उसे ऑब्वियस है मिसेस पैम्फ्रे के घर नहीं मिलता होगा, क्योंकि वहाँ उसे बहुत पैम्पर किया जाता था। अकेला था, वो किसके साथ खेलता, किसके साथ कूदता, वो मिसेस पैम्फ्रे के साथ ही थोड़ा बहुत जो था वो कर लेता था, जो भी मस्ती वगैरह। तो इसलिए वो यहाँ पर बहुत खुश था अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्रे So all the while Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, bringing a dozen times a day for the latest bulletin। अब जो मिसेस पैम्फ्रे है ऑब्वियस है वो काफ़ी वरिड हैं उसके लिए, राइट। तो वो दिन में कई बार कॉल कर लेती थी। मिसेस पैम्फ्रे hovered anxiously in the background, bringing a dozen times a day for the latest bulletin। मिसेस पैम्फ्रे वो बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंस्ड थी, देयर इज़ नो डाउट। तो वो अपने घर में ही इस टेंशन में, हॉवर्ड मीन्स इधर उधर घूमना, इधर उधर चक्कर लगाती रहती थी, कभी इधर कभी उधर उसकी टेंशन में। तो मिसेस पैम्फ्रे जो हैं, और उनको कम से कम 12 बार कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। बुलेटिन मीन्स न्यूज़। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct got worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो मिसेस पैम्फ्री हैं वो उनसे कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछती थी कि क्या जो आप उसके जो कुशन्स हैं, यानी कि जो उसकी बेड पे जो कुशन्स हैं उनको टर्न करते हैं रेगुलरली, इधर उधर उनकी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, क्या आप उन्हें करेक्ट कोट पहना रहे हैं वेदर के हिसाब से, ऐसा तो नहीं कि मौसम ठंडा है आप उसे नहीं पहना रहे हो कि उसे ठंड ना लग जाए। तो ये सब क्वेश्चंस जब वो पूछती थी डॉक्टर से तो वो इग्नोर करते थे। लेकिन मिस्टर हैरियट जो हैं वो उनको हमेशा ये कहते थे कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है। और कन्वल्सिंग, यहाँ कन्वल्सिंग का मतलब है कि वो रिकवर कर रहा है अपनी बीमारी से, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, बड़ी जल्दी वो जो है इम्प्रूव कर रहा है, अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वल्सिंग seemed to do something to मिसेस पैम्फ्रे। अभी जो वर्ड है कन्वल्सिंग, इसने कुछ जैसे कि मिसेस पैम्फ्रे को कर दिया था। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेट अस सी। क्योंकि मिसेस जो पैम्फ्रे हैं उन्होंने ये वर्ड सुनने के बाद क्या किया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ।
जैसे उन्होंने पता लगा कि वो इम्प्रूव कर रहा है, मिसेस पैम्फ्रे ने 2 दर्जन, एक बारी में 2 दर्जन जो फ्रेश एग्ज़ हैं वो भेजना शुरू किया, ताकि ट्रिकी जो है उसकी स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर एवरी ब्रेकफास्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे एग्स जो हैं वो ट्रिकी अकेले तो खा नहीं सकता था, इसलिए जो डॉक्टर हैं और उनके साथ जो स्टाफ हैं वो भी ब्रेकफास्ट के टाइम उनमें से 2 eggs ले लिया करते थे, ठीक है। फॉर अ हैप्पी पीरियड, और वो बहुत खुश रहते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब मिसेस पैम्फ्रे ने वाइन की बॉटल्स भी भेजना शुरू किया, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब क्या थी, वो जिम्मेवारी किस पे आ गई? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हाउस होल्ड कहा गया है हॉस्पिटल को ही। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके ऊपर ही जिम्मेवारी आई कि भाई वो उसको ख़त्म करेंगे। तो वो सब मिलकर जो है उस वाइन को पीते थे और इन्जॉय करते थे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। एक्चुअली वो क्यों भेजी जाती थी? वो इसलिए भेजी जाती थी कि जो ट्रिकी है उसका जो ब्लड है वो एनरिच हो और ज़्यादा गाढ़ा हो, राइट, और जो है नरिश हो वो। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन। मगर ऑब्वियस ही बात है, वो तो उसको वो दे नहीं सकते थे कि वो ऑलरेडी जो है ये चाह रहे थे कि वो एक्टिविटीज़ करे और पहले का जो अपना खाया पिया है उसको यूज़ करे, राइट। लेकिन मिसेस पैम्फ्रे उसके लिए काफ़ी वरिड थी, तो उन्हें लगा कि उसको जितनी ज़्यादा डाइट देंगे वो वैसे ठीक होगा, तो वो इस जो है सोच से ये सब भेजती थी। बट जो वो स्टाफ है वो लोग वो लंच में लेते थे, और अब लंच ऐसे हो गया था जैसे कि कोई सेरेमोनियल ओकेजन हो। 2 glasses वाइन जो है वो हर मील से पहले भी लेते थे और कई बार मील के साथ भी लेते थे। अब क्या होता है, वी कुड हार्डली बिलीव। अब क्या होता है कि जो स्टाफ है वो हैरान रह जाता है, यकीन नहीं कर पाता जब ब्रांडी भेजी जाने लगती है, टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिसेस पैम्फ्री जो है वो ब्रांडी भेजती हैं ताकि जो ट्रिकी की जो मसल्स हैं, बॉडी है, वो जो है उसको अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट मिले और वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो, उसका जो बॉडी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब ऑब्वियस है वो उसको तो दी नहीं जाती थी, तो क्या करते थे मिस्टर हैरियट जो हैं, कई रातों तक जो वो ब्रांडी है वो ली जाती थी और पी जाती थी उनके द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो दिन ऐसे थे, बड़े सेटिस्फाइड डे थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब क्योंकि वो हर रोज़ उन्हें एक्स्ट्रा एग मिल रहा था मॉर्निंग में, और उनका जो लंच था वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, राइट। वाइन लेते थे वो लंच में, फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी, और फिर रात को ब्रांडी लेते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब उनके मन में ये चाहत थी कि ट्रिकी के कारण ये सब मिल रहा है तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पैम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection। अब उनका मन तो था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लिया जाए, बट जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ये जानते थे कि मिसेस पैम्फ्रे जो है वो बहुत सफ़र कर रही हैं ट्रिकी के बिना, और 2 हफ्ते हो चुके हैं और वो उसको मिस कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, को मिसेस पैम्फ्रे को 2 हफ्तों बाद कॉल किया, उन्हें बताया कि जो ट्रिकी है लिटिल डॉग वो रिकवर हो गया है और वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आप उसे ले जा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद कुछ ही मिनटों में, विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में जो मिसेस पैम्फ्रे हैं उनकी गाड़ी आती है। मिसेस पैम्फ्रे जो हैं वो गाड़ी आती है उनकी, और अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो जो हॉस्पिटल है, वो जो सर्जरी
है, वहाँ पर 30 फीट की दूरी पर एक चमचमाती ब्लैक कलर की मेटल की कार वहाँ खड़ी होती है। द शॉफर ओपन द डोर, यहाँ शॉफर ड्राइवर है, शॉफर डोर ओपन करता है एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। वो जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो दूर से ही अंदर बैठे देख लेते हैं, मिसेस पहचान लेते हैं, दूर से फिगर आउट कर लेते हैं हाँ मिसेस पैम्फ्रे हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ होते हैं वो टाइटली ऐसे जुड़े होते हैं उनके आगे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके जो होठ हैं वो काँप रहे होते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, टू टेल मी द ट्रुथ, प्लीज़ मुझे सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो गया है? वो काफ़ी वरिड होते हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि इतनी जल्दी जो है जो ट्रिकी है उसने अपने आप को जो है बेटर कर लिया है, वो इम्प्रूव हो गया है। वो इस बात से जो है चाहती थी कि जल्दी से पर्दा उठे कि वो सच है या फिर उन्हें कहीं खुश करने के लिए ऐसे झूठ ना बोल दिया गया हो। येस ही इज़ फाइन, मिस्टर जो हैरियट हैं वो कहते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं गाड़ी से उतरने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और ले आता हूँ। फेच मीन्स ब्रिंग, मैं ले आता हूँ, ब्रिंग मीन्स ले आना, लेकर आना। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब जो मिस्टर हैरियट होते हैं वो कहते हैं कि मैं घर में जाता हूँ, गार्डन पहुँचता हूँ और मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिडेस्ट। बहुत सारे जो डॉगीज़ होते हैं वो इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, इधर से उधर रोल डाउन कर रहे होते हैं। कार्स ईयर्स फ्लैपिंग, उनके कान, वो अपने कानों का ऐसे ऐसे फ्लैप कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं, अपनी जो टेल है उसे वेव कर रहे होते हैं। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब क्या है कि जो ट्रिकी है, जब वो गार्डन में पहुंचते हैं तो वो ट्रिकी को देखते हैं, जो वो पूरा डॉगीज़ का जो गैंग होता है वो उसके आसपास घूम रहा होता है और उनके बीचों बीच कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ लिटिल गोल्डन ट्रिकी वहाँ खड़ा होता है। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीकी हार्ड मसल्ड एनिमल। यहाँ लीक का मतलब क्या है? यहाँ पर लीक का मतलब है फ्लैक्सिबल। तो इन 2 हफ्तों में जो ट्रिकी है वो फ्लैक्सिबल हो चुका होता है, हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका होता है। ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक, और जो उसका जो डॉग्स का गैंग होता है वो उसका खूब ख्याल रखते हैं। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट होती है वो ग्राउंड को छू रही होती है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको पासेज से होते हुए घर के फ्रंट में ले आता हूँ। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शॉफर अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के खड़ा होता है। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जब ट्रिकी ये सब देखता है, ये आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डॉगी है वो मिसेस पैम्फ्रे को देखता है, और अब देखिए कि उनका रिएक्शन क्या होता है। मिस्टर जो जस्ट वेट लेट मी शो द पेज या सो जो मिसेस पैम्फ्रे होती हैं वो उनको देखते ही जो ट्रिकी होता है वो उछलकर मिस्टर हैरियट की आर्म्स में से मिसेस पैम्फ्रे की तरफ जंप लगाता है। एंड शी गिव अ स्टार्टल, वो एकदम उनके मुंह से निकलता है ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिक्ड हर फेस एंड बाकिंग। तो उनके मुंह से एकदम निकलता है ओह, और वो फिर उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उनको एकदम उनको लिक करने लगता है, उनके फेस को चाटने लगता है और ज़ोर ज़ोर से बाक करने लगता है, क्योंकि वो उनसे इतने दिनों बाद मिला होता है तो वो उसका तरीका होता है उन्हें प्यार शो करने का। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। अब जब ये सब चल रहा होता है तो जो मिस्टर हैरियट हैं वो शॉफर की हेल्प करते हैं और उसकी जो बेडिंग्स हैं, ट्रिकी की टॉयज़, कुशन्स, कोट्स, बाउल्स, सारी चीज़ें जो कि एक बार भी यूज़ नहीं हुई थी उसे लेकर आते हैं। एज अ कार मूव्ड अवे, जैसी गाड़ी
मूव करती है, आगे जाती है। मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पैम्फ्रे जो है वो खिड़की से बाहर झुककर देखती हैं। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू नज़र आ रहे होते हैं। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके जो होठ होते हैं वो काँप रहे होते हैं। ओ मिस्टर हैरिएट, शी क्राइड, वो चिल्लाती हैं ज़ोर से। ओ मिस्टर हैरिएट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको किस तरीके से शुक्रिया कह सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक सर्जरी के ऊपर जीत है। तो इस तरीके से वो अपने आप को जो है थैंकफुल फील करती हैं। उनके पास वर्ड्स नहीं होते थैंक यू कहने के लिए डॉक्टर को। जैसे कि वो यकीन नहीं मान पाती कि उनका जो ट्रिकी है वो फिर से नॉर्मल हो गया और इतना एक्टिव हो गया है, और वो बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखों में खुशी के और थैंक यू के आंसू होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपने इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है वो साइड ड्यूरिंग द वीडियो आपको उसका जो मीनिंग है वो नज़र आ जाएगा। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज, ये आपको यूज़ करनी है आंसर राइटिंग में, बिकॉज फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट ग्रामर एंड वोकैबलरी। जितनी आप अच्छी वोकैबलरी यूज़ करेंगे उतने ही मार्क्स जो हैं आपको अच्छे मिलेंगे, राइट। तो आपको अपनी ग्रामर और वोकैबलरी का ही ध्यान रखना है इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।